पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की बात करते हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। एडन मार्करम जो कि कप्तान है टेस्ट सीरीज में, डेविड बेडिंगम है, कॉर्बिन बोश है, डिवॉल्ट ब्रेविस है, टोरेंटी डोर्जी है, जुबैर हमजा है, साइमन हार्बर है, मार्को एंसन है, केशव महाराज है। केशव महाराज आई थिंक शायद पहले मैच में ना खेले, अवेलेबल नहीं है शायद वो। बयान मुल्डर है, उसके बाद मथुसामी है, कगिसो रबाडा है, रेयान नकिल्टन है, क्रिस्टन स्टब्स है, उसके बाद केल वरीन है और सुब्रयान है। सो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें रिसेंटली जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब ये किसी तरह से नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका मतलब शायद फेवरेट की अगर बात करें, फेवरेट आई थिंक पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा अंदाजा पिछले कुछ टाइम में हुआ है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, और वो भी होम सीरीज के लिए, कि हमें मैचेस किस तरह से जीतने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस सीरीज के लिए भी उस चीज़ का अंदाज़ा हो, क्योंकि अभी रिसेंटली अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि यार हम उस तरह की विकेटें शायद ना बनाएं, मतलब उस तरह से स्पिन नहीं होगा जिस तरह से वहाँ पे हो रहा था लास्ट इंग्लैंड की जो सीरीज थी। क्यों भाई, आप क्यों नहीं बना रहे? सो शायद जो उसका एक रीज़न है वो ये है कि हम भी फंस सकते हैं उसमें। आई थिंक ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आप ये देखेंगे, और ये मुझे लगता है मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमने इस चीज़ को ना सर पे चढ़ा लिया है कि हम स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। ऐसा है नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और ये मसला नहीं है। आपके पास सऊद शकील है, इमामुल हक है, इवन बाबर भी इतनी बुरी स्पिन को नहीं खेलता जितनी मतलब हाइप बनी हुई है। सेम फॉर रिजवान आगा, ये सारे स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक है। पाकिस्तान की भी प्लेइंग 11 किसी हद तक नज़र आ रही है। शायद आपको आसिफ अफरीदी भी नज़र आए अगर 3 स्पिनर्स को खिलाया गया तो। शाहीन अफरीदी के बारे में काफ़ी बात हो रही है। मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी की जगह पे मीर हमजा को रखा जा सकता था, बट आई थिंक मीर हमजा को रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो ज्यादती है उसके साथ, ये पहले भी होती रही है। लेखिन है स्क्वाड की अगर बात करें तो आपके पास एडन मार्करम में वो ज़बरदस्त फॉर्म में, हम सबको पता है। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ना ये है कि पहले तो पिच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आई थिंक पाकिस्तान को अगर ये सीरीज जीतनी है, पाकिस्तान को इनको शुरू से फंसाना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं पाकिस्तान कर सकता कि पहले हम देख लेंगे, पहले टेस्ट में टेस्ट करेंगे, दूसरे टेस्ट में फिर ये उधर उधर कर लेंगे कुछ, जो कि इंग्लैंड की सीरीज में हमने किया था। पहला टेस्ट मैच हम पूरी तरह से हारे थे, फिर उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस हम जीते थे। सो यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। और आई थिंक साउथ अफ्रीका की ओवरऑल अच्छी टीम है और ये चैलेंज तो पूरी तरह से हमें करेंगे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। ये साइकिल पूरी ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इस दफ़ा फाइनल खेलना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं मैं कहूँगा, ये साइकिल आई थिंक किसी हद तक आसान है। पाकिस्तान ने मोस्टली सीरीज़ जो है वो यहाँ पे ही खेलनी है, होम सीरीज़ ही है। इंग्लैंड के साथ एक दफ़ा खेलने जाना है, आई थिंक शायद वेस्ट इंडीज़ के साथ जाना है एक दफ़ा, वेस्ट इंडीज़ का एक टूर है। सो आई थिंक पाकिस्तान को जीतना चाहिए और बस उम्मीद कर रहे हैं इस चीज़ की कि पाकिस्तान अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले। मतलब टीम पाकिस्तान की टेस्ट में अगर देखें तो डिसेंट है। मुझे बॉलिंग, अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं, अब मैं उसी में बात करूंगा कि स्ट्रेटजी हमारी क्या है। अभी हमने सिर्फ 1-2 सीरीज़ में ट्राई की है। हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हार गए थे, वाइट वॉश हो गए थे, वेस्ट इंडीज़ से भी एक टेस्ट मैच हार गए थे। सो वो भी चीज़ें जहन में थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो हम जीते थे, आई थिंक उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें सिर्फ मैच जीतने हैं पाकिस्तान के लिए, ना कि हमारे सिर्फ हम स्ट्रेंथ की तरफ चले जाएं पाकिस्तान की बैटिंग की। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये खेल सकते हैं यार स्पिन, इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि जितनी हाइप बन जाती है मीडिया पे कि जी बिल्कुल स्पिन को नहीं खेल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा तंग होगा। साउथ अफ्रीका के पास एक केशव महराज है जो कि एक्सपीरियंसड है एज अ स्पिनर, लेकिन आई थिंक फिर भी अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो वो पहले मैच में शायद नहीं है, तो पाकिस्तान के पास चांस है ये कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और पहला मैच जीते, और बल्कि दोनों मैच जीतने चाहिए। फिर उसके बाद वनडे सीरीज भी, टेस्ट सीरीज भी है। सो ये साउथ अफ्रीका का स्क्वाड था।
उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे और अच्छी सीरीज़ हो ओवरऑल। उसके अलावा आई थिंक आने वाले टाइम में अभी क्या कहते हैं, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है नहायत बोरिंग सीरीज चल रही है। सिर्फ इंडिया खेल रहा है उसमें, वेस्ट इंडीज़ तो खेल ही नहीं रहा। सो आई थिंक कल ये टेस्ट मैच काफ़ी मज़े का, मुझे लगता है मज़े का होगा। ये बोरिंग इस तरह इंडिया वाले मैच की तरह बोरिंग तो नहीं होगा, तो दुबई का अच्छी वाली क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और मैं देखना चाहता हूँ कल के मैच में पाकिस्तान की अप्रोच क्या रहती है। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।